Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बिहार के राजनीतिक सुर्खियों में किसी खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है हिना शहाब और तेजस्वी लालू यादव की सीक्रेट मुलाकात की। 1 घंटे की लगभग ये मुलाकात होती है, लेकिन इस मुलाकात की वजह क्या रही? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि लालू यादव अपने पुराने सहयोगियों को ढूंढ ढूंढ कर उनसे मुलाकात कर रहे हैं? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। हिना साहब की राजनीतिक हैसियत क्या है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको आंकड़े देखने चाहिए। लोकसभा चुनाव में इस बार के सिवान में जो चुनाव हुआ, उसमें हर विधानसभा में हिना साहब को क्या मत आए ये एक बार देख लीजिए। सिवान विधानसभा में 61,344 मत, जीरदेई विधानसभा में 40,845 मत, दरौली में 32,116 मत, रघुनाथपुर में 60,854 मत, दरौंदा में 40,176 मत और बरहरा विधानसभा सीट पर 57,746 मत। यानी कि जो न्यूनतम मत है हिना साहब को किसी विधानसभा में लोकसभा चुनाव के दौरान, वो लगभग 30,000 का है। कुछ विधानसभा वो लीड भी करती है। इसका मतलब हिना साहब का प्रभाव सिवान के क्षेत्र में तो है ही। इतना ही नहीं, हिना साहब को आरजेडी से जब टिकट नहीं मिला तो इसका असर पास के लोकसभा क्षेत्र में भी देखने को मिला। लालू यादव और तेजस्वी यादव इसी गलती को सुधारना चाहते हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने चुनौती सिर्फ ये नहीं है कि हिना साहब को साथ लाना है, बल्कि उनके लिए चुनौती अब ये भी है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, अगर इस सिद्धांत पर मुस्लिमों को विधानसभा का टिकट दिया जाता है तो मुश्किल आरजेडी के लिए भी होगी, क्योंकि आरजेडी एमओआई समीकरण पर टिकी हुई पार्टी रही है जिसका वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन अगर वहां से मुस्लिमों का वोट दरकने लगता है तो उन्हें जरूरत ऐसे चेहरों की होगी जिसके जरिए वो चुनाव में आगे बढ़ सके। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के बड़े मुस्लिम चेहरे रहे, कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री भी रहे। लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में वो कहीं भी नहीं दिखे। तेजस्वी मुकेश सहनी के साथ घूम रहे थे। ऐसे में ये सवाल भी उठा कि क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव मुस्लिम नेताओं से कन्नी काट रहे हैं, या वो मान के चल रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ में गया मत उनके पक्ष में होगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में जब विकल्प की राजनीति अगर सामने आती है तो यह मत उनसे कट सकता है। इसीलिए अब हिना साहब से कमरे के अंदर एक सीक्रेट मीटिंग और ये कहा जा रहा है कि हिना साहब की वापसी हो सकती है आरजेडी में, और एक बार फिर से उस क्षेत्र को साधने की कोशिश की जाएगी जहां पर आरजेडी कमजोर दिख रही है, या यूं कहें कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब मजबूत दिख रही है। कुल मिलाकर इसे यह भी कहा जा रहा है कि हिना साहब की ताकत के आगे ये लालू परिवार का सरेंडर है। लेकिन आप इसे ऐसे देखिए कि 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने की ये रणनीति है जिसमें लालू या तेजस्वी कोई भी कमजोर कड़ी छोड़ना नहीं चाहते। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।